खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा लगातार हंगामे और शोर शराबे का अखाड़ा बना रहा। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली विधानसभा में लोकपाल बिल पेश कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले जब आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी तो जबरदस्त ऐतराज इस बात को लेकर जताया गया था कि क्यों ये लोकपाल बिल पेश किया जा रहा है, और इसको पेश करने को लेकर संविधान में ही पेच की बात बार बार सामने आ रही थी। आपको बता दें कि एलजी ने भी एक चिट्ठी लिखी है नजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल ने, और कहा है कि बगैर इजाज़त के, बगैर अनुमति के ये बिल हाउस में पेश नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद इस पूरी चीज़ पर बड़ी देर तक शोर शराबा होता रहा और आखिरकार विधानसभा के स्पीकर एमएस धीर ने इस बिल को पेश कर दिया। आपको पेश करने की इजाज़त दे दी। मुख्यमंत्री ने ये बिल पेश किया और उसके बाद हंगामा इतना बढ़ा कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लेकिन अभी बताया गया है कि दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हम आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं, वहां चलकर देखते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो अब यहां तक कह रहे थे कि हम स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। कार्यवाही शुरू हो गई है दोबारा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। स्पीकर के आने का इंतजार है, लेकिन स्पीकर को लेकर ही पार्टियां बुरी तरह से बटी हुई हैं। ये तक कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि नजीब जंग ने जो ऐतराज जताया था उसके बावजूद स्पीकर ने लोकपाल बिल को पेश करने की इजाज़त दी और मुख्यमंत्री ने उस बिल को पेश कर दिया। फिलहाल स्पीकर अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन अगर स्पीकर आ भी जाते हैं तो अब क्या होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ये बात कह रही थी कि इस बिल को पेश करने का जो तरीका है वो गलत है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों पार्टियां कहती हैं कि हम चाहते हैं कि एक बड़ा सशक्त लोकपाल दिल्ली के लिए आए, हम इस पर इसका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इसे पास कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका ये इल्ज़ाम है अरविंद केजरीवाल पर कि असंवैधानिक तरीके से बिल को पेश किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि इस बिल को पेश करने के तरीके को लेकर संविधान विशेषज्ञों की राय भी बटी हुई है। एक तबका है जिनको लगता है कि लोकपाल बिल को पेश कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको गृह मंत्रालय से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। यही कहना अरविंद केजरीवाल का भी है। उनका कहना है कि वो किसी होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर का पालन करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, और होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर का अगर वो पालन नहीं करते तो वो असंवैधानिक नहीं होता। दिल्ली के लिए कोई भी सशक्त कानून लाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये उनका वादा है। जनता से उन्होंने ये प्रॉमिस किया था और इसीलिए वो इस बिल को पेश करते रहेंगे। ये भी वो पहले कह चुके हैं कि उनकी कुर्सी जाती है तो जाए, लेकिन बिल तो पेश होगा। और इसी दावे पर काम करते हुए, इसी वादे पर अमल में लाते हुए अरविंद केजरीवाल ने अब से करीब पौना घंटा पहले लोकपाल बिल को पेश कर भी दिया। लेकिन कांग्रेस जो समर्थन देती है बाहर से, जिसके बलबूते ये सरकार चलती है, सबसे ज़्यादा विरोध करने में आज आगे रही। चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस के तमाम विधायकों ने इस बात का विरोध किया और कहा कि बड़े ही असंवैधानिक तरीके से, बड़े गलत तरीके से ये बिल पेश किया जा रहा है। लगभग कमोबेश यही रवैया बीजेपी का भी था। बीजेपी को भी यही मानना था कि ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन अब आगे होगा क्या? बिल तो पेश हो गया, अब इस पर चर्चा होगी, बहस होगी, पास होगा नहीं होगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इस बिल के आगे लटके हुए हैं। फिलहाल स्पीकर पहुंच चुके हैं और शायद अब वो दोबारा कार्रवाई शुरू करने की इजाजत देंगे। आप इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट इज इलीगल एब इनिशियो। आप चाहे सारा सदन चाहे कभी भी उसे लीगल पहनावा नहीं पहना सकते आप। इसलिए ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। और यदि मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई भी इलीगल चीज करने से आप सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप ऐसे एक ओहदे पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, आपका नाम टॉयलेट नहीं करेंगे। देखिए, आपका नाम काले पन्नों में लिखा जाएगा जी। किस तरह से आप बात कर रहे हैं? पैर से अध्यक्ष जी, आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री
सदन की अनुमति से बिल पेश करेंगे। आपके एजेंडे में सदन की अनुमति आप लीव के लिए नहीं रख सकते। अनुमति का एजेंडा दे रहे हैं तो यू हैव टेकन द सदन की एजेंडा अनुमति। सर बताएं। अध्यक्ष, सदन ने अनुमति दे दी है। अध्यक्ष जी ने अनुमति दे दी है भाई। अध्यक्ष पागल हो गया। सीएम साहब ने पागल है, पागल पागल है। अध्यक्ष जी ने लीव बिना सदन की सीएम ने लीव हाउस मांगी है तो इसके बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। हाउस आप हाउस में मांगी है तो इसके बारे में बोलना चाहिए। काम कर रहे हैं जी। सीएम सुप्रीम नहीं है हाउस से। 43 सदस्य एक तरफ हैं और 26 लोग इनके एक तरफ हैं। कोई चीज स्टेबल नहीं हो सकती। हम करप्शन के मुद्दे में खिलाफ नहीं है, लेकिन उसे कानूनी हिसाब से लाया जाना चाहिए। आप जोश एक मनमोहन सिंह है और एक आप हैं। आप लीव ऑफ द हाउस से बोल दीजिए। अध्यक्ष जी, लीव ऑफ द हाउस से बोल दीजिए। अध्यक्ष जी, अगर आप विरोध में हैं तो आप विरोध कीजिए। सर साडी गाल तो सुन लीजिए और साडी गाल सुनो। अध्यक्ष जी, मैं साहब कहना चाहता हूँ, कोई व्यवस्था दे ही नहीं सकते अभी आप ऐसे। बिल टेबल नहीं हो सकता और मंत्री कह रहे हैं बिल टेबल हो गया। सोमनाथ भारती मीडिया में झूठ बोल रहे हैं कि जो है हमने प्रस्ताव ले आए हैं। अनिल जी, पहले तो सोमनाथ भारती एलजी साहब की डायरेक्शन के अनुसार आप बिल को बैठे हुए हैं। ऐसे ना करो, बच्चे बैठे हैं, बीवी ऐसे ना इतराओ। आपने इनकी कसम भी खाई थी मैं समर्थन नहीं लूंगा सरकार की। मुझे बोलने आप इनके चक्कर में आके जिन्होंने बच्चों तक की बर्बादी की। देखो कितने मासूम बच्चे बैठे हैं भाई, इन्होंने उनकी कसम भी खाई थी। देखो मैं बच्चों की कसम खा कर बिहारियों की तरह बिहार की कॉन्स्टिट्यूशन का हर्षवर्धन जी बोलना चाहते हैं। कलिया चलो, हर्षवर्धन जी बोलना चाहते हैं, आप बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, रमेश जी हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं। रमेश जी हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, मेरा ये डॉक्टर हर्ष जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी बड़ा एक हम्बल सबमिशन है, आप ध्यान से सुन लें। आप इस समय बहुत मर्यादित स्थान पर बैठे हैं और आप इस समय किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। आप हम सबके हितों के कस्टोडियन हैं, सभी मेंबर्स के राइट्स के। अभी आपने स्वयं दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के एक संदेश को यहां सारे सदन के बीच में रखा है। मैं इस जो उपराज्यपाल महोदय का इस सदन को संदेश है, वो संदेश ही अपने आप में इस सदन के लिए आदेश है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको इस बारे में कोई डाउट है कि वो आदेश है या खाली संदेश है, तो आपको इस सदन से पूछना पड़ेगा कि ये, मेरे को डाउट है कि ये संदेश है या आदेश है। आप इस सदन से पूछ लीजिए। और अब मैं सिर्फ आपका इस संदेश के एक पैराग्राफ के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें बड़ा सब स्पष्ट लिखा है, एज द जन लोकपाल बिल is being introduced in the Legislative Assembly without following the procedure indicated above, I hereby send the message under Section 9(2) of the Government of NCT of Delhi Act 1991 to the Legislative Assembly not to consider the bill unless it is introduced with the recommendations of the Lieutenant Governor. अध्यक्ष जी, ये देश संविधान से चलता है, संविधान की मर्यादाओं से चलता है। अगर सुन लीजिए, अगर आज डॉक्टर हर्षवर्धन ये कहें कि मुझे तो ये संविधान पसंद नहीं, जिस संविधान के तहत जिस आदमी को, जिस शख्स को 28 सीटें मिली वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है और जिसको 32 सीटें मिली वो दिल्ली में ऑपोजिशन का लीडर है, मैं इस संविधान को नहीं मानता, मैं इस संविधान को नहीं मानता, तो क्या यह उचित होगा अगर आज अरविंद केजरीवाल जी को हम मुख्यमंत्री मानते हैं
तो उसी संविधान के कारण मानते हैं, उनकी मुख्यमंत्री के रूप में इज्जत करते हैं तो उसी संविधान के कारण इज्जत करते हैं। इसलिए जो संविधान की मर्यादा है उसको आप किसी कीमत पर तोड़ने की कोशिश मत करिए अध्यक्ष जी, वरना इतिहास में काले अक्षरों के अंदर आपका और आपके इस कृत्य का नाम लिखा जाएगा। दूसरी बात मेरा ये कहना है, पहली बात तो ये आदेश है दिल्ली की विधानसभा के लिए, सारे पूरे के पूरे 70 के 70 सदस्यों के लिए, और आपको या सरकार को अगर इसके बारे में संदेह है तो आप इस सदन से पूछ लीजिए कि ये संदेश है या आदेश है। जब तक ये आदेश है दिल्ली के अंदर, हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया, शायद इन 70 लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दिल्ली में जन लोकपाल बिल को लाने के खिलाफ होगा। सबने इसको रिकॉर्ड पर कहा है, लेकिन संविधान की अवहेलना करके, संविधान की बेइज्जती करके, कानूनों की धज्जियां उड़ाकर और उपराज्यपाल महोदय को इस प्रकार से अपमानित करके, उनके संदेश और आदेश को अपमानित महोदय को इस प्रकार से अपमानित करके, उनके संदेश और आदेश को अपमानित करके आप दिल्ली की इस विधानसभा के अंदर कोई चीज जोर जबरदस्ती करके ये नहीं कह सकते कि हम जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसको आपको इंट्रोड्यूस करने की पावर ही नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपको कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को इस विधानसभा के इस हाउस के अंदर उसको स्पष्ट कर लीजिए, वरना गलत मैसेज आप देने की कोशिश मत करिए। ये स्वीकार नहीं करेगा ये सदन किसी भी कीमत पर, और अगर आप गलत मैसेज देने की कोशिश करेंगे तो इस सदन के पास इतनी भी ताकत है कि इस स्पीकर की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर संविधान की मर्यादाओं की रक्षा नहीं करेगा तो संविधान की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए दूसरे स्पीकर को भी यहाँ पर बैठने के लिए कहा जा सकता है। सर, इसके ऊपर साफ लिखा है, इसके ऊपर साफ लिखा है, ये मैसेज है, टेबल हो चुका है, इसके ऊपर चर्चा कराइए आप। अरे एक मिनट, चर्चा हो रही है जी, चर्चा तो चल रही है, बिल के इंट्रोडक्शन पर ही चर्चा चल रही है। माननीय लीडर ऑपोजिशन बोल चुके हैं उस पर, ये उस चर्चा का हिस्सा है। कोई चर्चा नहीं चल रही, अभी ये बिल इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है इसके अंदर। माननीय अध्यक्ष जी के आदेश से ये चर्चा लीव ऑफ द हाउस पे चल रही है, परमिशन पे चल रही है। परमिशन पे कोई और बोलना चाहता है तो बोल सकता है। अरे यार एक मिनट, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए इसके ऊपर अब आप चर्चा शुरू कीजिए। अध्यक्ष जी, ये सदन जो है, ये सदन सुप्रीम है, सदन के नियम सुप्रीम है। हमारे सदस्य चर्चा की बात कर रहे हैं, आपका फर्ज है एज अ स्पीकर कि आप सारे सदन को बताएं कि नियम क्या है। नियम की सुरक्षा करना आपका दायित्व है। आज केवल इस 70 असेंबली के लोग नहीं, सारी दुनिया के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि इस महान कुर्सी पे जिस पे विट्ठल भाई पटेल बैठा करते थे, उस कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति संविधान के साथ क्या करेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अपने सचिवालय से डिस्कस करिए। हमारे साथी चर्चा की बात कर रहे हैं। 20 साल के दिल्ली विधानसभा के इतिहास में और 62 साल की हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, चाहे वो देश की पार्लियामेंट हो, चाहे वो देश की अनेक विधानसभाएं हों। भैया कल भी चर्चा तुम नहीं कर रहे थे, अभी आ जाओ, सुन लो पहले पूरी बात सुन लो बेटा, सीखो, हाँ सीख लो, अरे सीख लो। अध्यक्ष जी, जब भी कोई बिल पहले दिन इंट्रोड्यूस होता है तो इंट्रोडक्शन की स्टेज पे जैसा आपने लिखा है, आपने, ये मैं नहीं लिख रहा, ये आपने आपके आदेश से जारी हुआ है, उसमें लिखा है कि श्री अरविंद केजरीवाल, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, टू इंट्रोड्यूस द दिल्ली जन लोकपाल बिल 2014 विद द लीव ऑफ द हाउस। विद द लीव ऑफ द हाउस का मतलब होता है कि हाउस की अनुमति से इंट्रोड्यूस करेंगे। हाउस की अनुमति का मतलब होता है कि स्पीकर नहीं अलाउ कर सकता। हाउस की अनुमति का मतलब होता है कि वोटिंग पे आएगा। और जब कोई बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है और जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस होता है उस दिन उस बिल पे कभी चर्चा नहीं होती। सदन के सदस्यों को उस बिल को पढ़ने के लिए 1 या 2 दिन दिए जाते हैं, और आपने भी आज चर्चा के लिए नहीं लगा रखा, आपने खाली इंट्रोडक्शन के लिए लगा रखा है। आप इसको दोबारा एजेंडे में चर्चा के लिए लगाओगे तभी इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। तो चर्चा होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
और इस केस में जब माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक आदेश आया हो इस बिल को लेके और ये बिल एजेंडे में हो, जैसा हमने पहले अनुरोध किया था कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर खाली लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, ऑनरेबल राष्ट्रपति जी के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं दिल्ली में। अगर उनका कोई संदेश आया है तो इसका मतलब राष्ट्रपति जी का संदेश आया है, और राष्ट्रपति जी का संदेश आया है जो हर दल की राजनीति से ऊपर है, हर व्यक्ति के लिए सम्मानित है। तो उनके आदेश के ऊपर इस हाउस की क्या विल है, उनके आदेश के ऊपर उनका आदेश सर्वप्रथम प्राथमिकता पे है, उसके ऊपर वोटिंग जो है वो तुरंत प्रभाव पे होनी चाहिए और कानून का उल्लंघन होगा। आप केवल अपना अपमान नहीं कराएंगे, आप इस महान कुर्सी का जिसको दलगत राजनीति, हम 15 साल सरकार में रहे हैं, एक नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ है कि उस सम्मानित कुर्सी पे बैठे हुए स्पीकर ने हमारे खिलाफ फैसला सुनाया है और ओपोजिशन की बात को अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही हुई है तो उसको ठहराया। और ये जो सदन है इसके मेंबर्स की जो बिल है वो हर नियम कायदे कानून से ऊपर है। मैंने रेजोल्यूशन पेश किया आपको कि अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है तो मैंने रेजोल्यूशन पेश किया कि आप उस रेजोल्यूशन के तहत वोटिंग करा लीजिए। आपने उस रेजोल्यूशन को कंसीडर भी नहीं किया, जबकि आपकी पावर ही नहीं है इस बात की। अगर मैं रेजोल्यूशन लिख के दे रहा हूं तो आप सदन के सामने लाएंगे कि सदन वाले उसके हक में है कि नहीं। आप एक के बाद एक जो है नियम और कायदे कानून तोड़ रहे हैं। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जिसका सम्मान 70 सदस्य को करने चाहिए। भगवान के लिए इस कुर्सी का आप भी सम्मान करिए, इस कुर्सी की मर्यादा मत टूटने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इस सदन की परंपरा को तहस नहस मत करिए, इस सदन के नियमों को मत कीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। धन्यवाद। एक मिनट, अभी अध्यक्ष जी, लीडर ऑफ द हाउस से ये कहा है कि अध्यक्ष जी पहले सुन लीव ऑफ द हाउस मांगी है, अभी डिसाइड आपने करना है। अध्यक्ष जी सुन लीजिए पहले, उन्होंने लीव ऑफ द हाउस मांगी है, बोलने के बाद आपने डिसाइड करना है। आप बाद में डिसीजन देना, ये देनी है या नहीं देनी। आप लीव, अगर आप सुन तो लो। अगर आपको लगता है कि लीव ऑफ द हाउस नहीं देनी है नहीं तो अध्यक्ष जी, अगर आपको ये लगता है लीव ऑफ द हाउस अध्यक्ष जी आपको नहीं देनी है तो आप ना कह दीजिए। अगर आप लीव जो लीव ऑफ नहीं रख सकते, लीव ऑफ द हाउस जो है आप नहीं देना चाहते हो, खड़े हो जाइए। यू कैन नॉट आस्क फॉर लीव। ये लीव ऑफ द हाउस की बात है सर, आप नहीं परमिशन ले रहे हैं ना, बात खत्म है वो, उसके बाद बात करेंगे। तो आप अरे सुनो तो सही भाई। अध्यक्ष जो लीव ऑफ द हाउस जी प्लीज बैठो। आप जो नहीं देना चाहते वो खड़े हो जाए। अध्यक्ष जी तो उससे पता लग जाएगा ये लीव ऑफ द हाउस नहीं देना चाहते। अध्यक्ष जी, लीव मांगना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लीव ऑफ द हाउस की परमिशन मांगी गई है ना, इसके लिए अगर आप वाकई नहीं चाहते कि ये चीज हो, इंट्रोडक्शन बिल के लीव ऑफ द हाउस इंट्रोडक्शन के लिए मांगी गई है ना, आपको पता ही है। तो आप नहीं देना चाहते अध्यक्ष जी, तो जो अध्यक्ष जी आप आप नहीं देना चाहते, लीव ऑफ द हाउस के इस इंट्रोडक्शन के पक्ष में पूछ लीजिए, विपक्ष में पूछ लीजिए। ऑफ द इंट्रोडक्शन आप नहीं देना चाहते ना, ये बात तो लीव मांगने का यही तो बात है ना। हाँ यही है ना, आप लीव मांग ही नहीं सकते, आप लीव मांग ही नहीं सकते। अध्यक्ष जी मैं कह रहा हूँ एलजी ने कहा है कि आपको लीव भी मांगने का अधिकार नहीं है। इससे पहले आप लीव मांग चुके हैं, आप लीव मांग चुके हैं अध्यक्ष जी, लीव मांगी जा चुकी है, लीव मांगी जा चुकी है। अब लीव पे वोटिंग करनी है, अगर वॉइस वोट करना है तो वॉइस वोट कर लें, नहीं तो वोटिंग के लिए लीव मांग ली है। अध्यक्ष जी मांगी जा चुकी है, नहीं सकते, लीव मांगी जा चुकी है अध्यक्ष जी, लीव मांगी जा चुकी है, नहीं सकते। अध्यक्ष जी अभी मैंने अध्यक्ष जी आप वोटिंग कराइए, अध्यक्ष जी आप वोटिंग कराइए, स्पष्ट है इसके अंदर। अध्यक्ष जी आप वोटिंग कराइए इस पे। ये सदन नेता ने कहा है कि लीव ऑफ द हाउस मांग रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ बार बार। मांग ही नहीं सकते आप, मांग चुके हैं, वो मांग चुके हैं खड़े होके। देना ना देना
सदन के मान चुके हैं, इस पर अब चर्चा हुई है तो चर्चा करिए, तो वोटिंग करिए। सदन के नेता लीव ऑफ द हाउस मांग चुके हैं, हाउस मांग ही नहीं सकते हैं, मांग चुके हैं। अभी लेफ्टिनेंट अब जो इसके हक में नहीं है, जो इसके हक में है उनसे पूछ लीजिए, जो विरोध में होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। जो खड़े हुए हैं अध्यक्ष सोच से कर लीजिए पहले। जो इसके हक में है वो खड़े हो जाए, हम इसके पक्ष में हैं जी, जो पक्ष में है वो खड़े हो जाए, लोकपाल बिल प्रस्तुत जो करने इसके के पक्ष में है खड़े हो जाए, जो इसके पक्ष में खड़े हैं। आपका नाम भी आ जाएगा, बैठ जाइए। हम लोग इस बिल के पक्ष में हैं, जो इसके खिलाफ है वो पूछ लीजिए आप। लोकपाल बिल के इंट्रोडक्शन के जो लोग खिलाफ हैं वो बता। लोकपाल बिल के इंट्रोडक्शन के पक्ष में अब बैठ जाइए। लोकपाल बिल के इंट्रोडक्शन के पक्ष में हैं। देखो, ये लीव ऑफ द हाउस के बारे में सदन ही डिसाइड करना ना आपने, मतलब उन्होंने हाँ की है, वो आपकी तरफ से मना। आप तो जो ना करें तो ये चाहते हैं ना हो, आप खड़े हो जाइए। जो चाहते हैं ना हो, जो चाहते हैं ना हो, आप खड़े हो जाइए। बहुत खत्म है यहाँ पे, आप खड़े हो जाइए। लीव के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने, ये लीव के खिलाफ जो है तो बिल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, बिल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, एनी लीव ऑफ द हाउस, इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। आपको लीव ऑफ द हाउस मांगने की कोई पावर नहीं है। सर आपने वोटिंग करा, ये पक्ष में हाउस में एलजी के बिल के इंट्रोडक्शन में बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा, हाउस में ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। हाउस ने एलजी के मैसेज के संदर्भ में ये कोई बिल लीव नहीं दी। विपक्ष में 42 हुए, पक्ष में 27 है। ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा, बिल इंट्रोड्यूस नहीं बिल के होगा। इंट्रोडक्शन पे थी। ठीक है जी, बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, बिल गिर गया। स्पीकर आप हैं, मनीष जी आप मत जाओ यार, आपको बैठो, आप मत जाओ, आप वहाँ जाइए प्लीज। आप प्लीज, मैंने बता तो दिया है, आप प्लीज वहाँ जाइए। आप पहले वहाँ सीट पे जाइए, आप पहले सीट पे जाइए, पूछो क्या नाम। आप पहले सीट। भैया आप नहीं चाहते हैं, आप नहीं, देखो वैक्सीन में आप नहीं चाहते, इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, मैंने तो कर दिया। आप वहाँ जाइए प्लीज, आप अपने सीट जाइए।